हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो सीजी सेट लाइफ साइंस का या सीजी सेट एग्ज़ाम का क्या क्या नियम शर्तें हैं, कौन कौन इस एग्ज़ाम को दिला सकता है, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं सीजी व्यापम की वेबसाइट पर। बनी रहिए और वीडियो में अंत तक। ये देखिए, मैंने सीजी व्यापम का यहाँ पर वेबसाइट सर्च किया, फर्स्ट वाला वेबसाइट खुला है। यहाँ पर जब ओपन करता हूँ तो नीचे आपको एग्जामिनेशन करके दिया हुआ है, वहाँ पर एग्जामिनेशन के नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, वहाँ जाना है। तो ये देखिए ओपन हो जाता है ये पेज, और ऊपर सबसे पहले दिया हुआ है उच्च शिक्षा संस्थान के अंतर्गत। देखो राइट साइड में सीजी सेट 2024 करके, उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक और फ्रंट पेज ओपन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले विभागीय नियम दिया हुआ है। तो क्या क्या नियम है उसको मैं दिखाता हूँ सीजी सेट एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यही सब देखेंगे, क्योंकि 2026 का जो एग्ज़ाम होगा सीजी सेट, हम लोग कह सकते हैं कि पूरा इसी नियम के थ्रू होगा। बस इसमें क्या है कि अभी जो 2026 में एग्ज़ाम होगा, तो अभी पहले इतने क्या हुआ था, 18 विषय में हुआ था, लेकिन अभी इन लोग बोले हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा को भी इसमें जोड़े जाएंगे और टोटल 20 विषयों में यहाँ परीक्षा करवाई जाएगी करके। तो ये खुल गया है मेरा PDF। तो चलिए दिखाता हूँ। 7 जुलाई को एग्ज़ाम होना था इसका, 2024 वाला, लेकिन वो पोस्टपोन होके 21 जुलाई को हुआ था। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो एग्ज़ाम का। उसको नहीं देखना है हम लोग को, फिलहाल तो शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए उसको देखते हैं। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है पात्रता की शर्तें। तो सेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए स्नातकोत्तर उपाधि समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कम से कम 55% के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए, मतलब MSc होना चाहिए। कौन कौन के लिए? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ वर्ग के लिए, और गैर क्रीमी लेयर के लिए। और जो निःशक्तजन है, मतलब निःशक्तजन मतलब जो एकदम गरीब हैं और उन मतलब विकलांग है, तो उनके लिए 50% अंक होना चाहिए MSc में। अंक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। न्यूनतम 50% के अंकों को राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। ठीक है। वे उम्मीदवार भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं जो स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि की परीक्षा के अंतिम वर्षों में सम्मिलित हो रहे हैं, परंतु उन्हें उक्त स्नातकोत्तर या समकक्ष परीक्षा के परिणाम की तिथि से 1 वर्ष के अंदर न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगा। ठीक है। मतलब MSc के साथ साथ MSc के समकक्ष जो भी कोर्सेस होते हैं उनके साथ जैसे कि जूलॉजी हो गया, तो जूलॉजी के समकक्ष कौन कौन होते हैं, और जूलॉजी से रिलेटेड तो जैसे कि बॉटनी हो गया, ये सब। तो ये जो कोर्स है आपका स्नातकोत्तर या MSc, उसके परीक्षा के परिणाम की तिथि 1 वर्ष के अंदर न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब आप लोग 4th सेमेस्टर में होंगे ना, 3rd सेमेस्टर में या 4th सेमेस्टर में, तो आप इसको दिला सकते हो, क्योंकि 1 वर्ष के अंदर का मतलब 1 वर्ष का टाइम दिया रहता है। ठीक है। जैसे सेट एग्ज़ाम होगा और आप 3rd सेमेस्टर में हो, एग्ज़ाम दिलाया हो, आपका सेट क्लियर हो गया, तो आप लोग ना मतलब इसके रिज़ल्ट, सेट एग्ज़ाम के रिज़ल्ट वगैरह के आते तक, और एक साल तक, 1 साल में आपको कंप्लीट करना रहेगा। आपका पूरा MSc का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, तभी ये मान्य रहेगा। न्यूनतम के साथ अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगा, ज़रूरी होगा। अगर उस टाइम तक आपका MSc कंप्लीट होकर आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो ये मान्यता नहीं रहेगी। ठीक है। और कुछ कुछ यहाँ पर नोट करके दिया हुआ है, अंकों में छूट, आरक्षण वगैरह, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। UGC कंडक्ट करवाती है, उसी के गाइडलाइन पर यहाँ एग्ज़ाम होता है। ये देखो यहाँ पर पूरा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, कौन कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पर एग्ज़ाम होता है। 19 विषय दिया हुआ है। ठीक है। ये देखो, इसमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट होगा तो आप दिला सकते हो, और इसमें हो सकेगा तो छत्तीसगढ़ी भाषा को भी इंक्लूड करेगा। जो भी छत्तीसगढ़ी भाषा में BSc MSc किए हैं वो लोग भी एग्ज़ाम दिला सकते हैं। तो ये देख सकते हैं सब्जेक्ट है, तो इसमें BA वालों का भी सब्जेक्ट दिख रहा होगा, 8 वालों का, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, और क्या है, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब। तो ये जो 8 वाले होते हैं वो लोग हम MSc के जगह क्या करते हैं, MA करते हैं। ठीक है। तो उनका मिनिमम MA में मिनिमम कितना प्रतिशत होना चाहिए, 55% होना चाहिए, और उससे ज़्यादा रहेगा तो और अच्छी बात है। ठीक है। तो इन लोग भी MA के ये रहने होने चाहिए और 55% होने चाहिए, तो दिला सकते हैं CG सेट का एग्ज़ाम। ठीक है। ये था 8 विषयों वालों के लिए। चलिए, ये हो गया परीक्षा निर्देश, पात्रता क्या क्या होनी चाहिए, और यहाँ पर और कुछ कुछ दिया हुआ है। इसको आप पूरा डाउनलोड करके आप लोग आराम से पढ़िएगा। ठीक है। जो समझ नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछिए, फिर मैं बताऊँगा। ये 2 प्रश्न पत्र होते हैं, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ।
ये 2 प्रश्न पत्र हैं, एक में 50 क्वेश्चन 100 अंक का। ठीक है, ये देखिए पूरा पढ़ सकते हैं इसको, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। और इसमें जो रिज़ल्ट आता है टॉप 6% बच्चों को ही क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। जितने कैंडिडेट यहाँ पर एग्ज़ाम दिलाएंगे, मान के चलो 5000 एग्ज़ाम दिलाएंगे, तो उसमें से केवल 6% बच्चों को ही चयन होगा। इसमें 5000 का 6% आप लोग निकाल लीजिएगा। जैसे कि मैं लाइफ साइंस वाला हूँ, तो लाइफ साइंस में मान के चलो टोटल 5000 बच्चे ने एग्ज़ाम दिलाया हुआ है, तो उसका 6% को ही टॉप 6% को यहाँ पर लिया जाएगा। ये देखो, ये टॉप 6% लिखा हुआ है, ये वही लिखा हुआ है, स्टूडेंट को लिया जाएगा। ठीक है, तो 5000 का 6% कितना होता है वो निकाल लेना आप लोग। और क्या क्या है जानकारी आप सभी के लिए जानकारी, वैसे तो अब कुछ नहीं है, बस इतना जानना है कि सीजीसेट एग्ज़ाम 2 पेपर का होता है। और इसमें हम लोग को एमएससी में इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए हम लोग को 1 साल के अंदर, अगर एमएससी नहीं हुआ है, अपना 3rd सेमेस्टर में है और क्वालिफाई हो गया, तो 1 साल के अंदर फटाक से एमएससी कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी वैल्यू रहेगा। और 55% होना अनिवार्य है मिनिमम एमएससी में। हो गया। 2 प्रश्न पत्र होते हैं, 3 घंटे का होता है, इतना जान लीजिए। और कौन कौन से विषय में होता है ये तो बता ही दिया हूँ, वहाँ पर लिखा भी था। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और ऐसी जानकारी के लिए अगले वीडियो में बने रहिएगा। उसमें मैं पूरा सीजीसेट जो लाइफ साइंस होगा उसका सिलेबस आप लोग को पूरा अध्ययन करवाऊँगा। ठीक है, और जनरल पेपर का भी, और बाकी जो सब्जेक्ट वाले भी देख रहे होंगे वीडियो को, तो उन लोग से मेरा अनुरोध है कि उन लोग व्यापम की वेबसाइट पर जाएं, और जैसे ही मैं सिलेबस डाउनलोड करूंगा वैसे ही आप लोग का भी सिलेबस दिया रहेगा, तो उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं देख के पूरा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।